It's not an announcement. It's a kind of transparency. Okay, because I saw कि जब भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ और बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, दूसरा वो अपने जेईई के लिए प्रिपेयर करना ही नहीं चाहते, ठीक है। विच वन, वो मुझे आप बताओगे। ये दो ऑप्शन है कि क्वेश्चन समझ नहीं आते कि मैम हम ना जेईई के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, हम तो यहाँ पर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बताइए। है क्या आंसर? बोल नहीं रहे हो? मैम हम तो आते हैं, हम नहीं करते लेफ्ट, तो हम कहाँ से बोले। अच्छा, तो मतलब अब मैं ये देखूं कि कौन लेफ्ट करता है, हैं? अच्छा। कल से मैं टाइमिंग चेक करूंगी, मैं टाइमिंग चेक करूंगी कि कौन पूरा टाइम रहा है, ठीक है ना। फिर मेरे को पता चल जाएगा ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, मेरे पास हर किसी का टाइम रहता है कि कौन कितना टाइम रहा है क्लास में और कितना बजे लेफ्ट कर दिया है, सब कुछ रहता है। किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, कौन कितने टाइम तक क्लास अटेंड किया, कब चला गया, लाइक एवरीथिंग आई हैव। बस मेरे को ना तुम लोगों से जानना है कि तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। गुड इवनिंग मैम, बहुत इंटरेस्टेड। बहुत, तेरा तो मुझे पता है, ओके, आपका मुझे पता है केशव। और कोई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्या। ऐसा कौन कौन है चाहे चाहता है कि लाइक डेस्परेटली चाहता है कि मेरा जेईई क्लियर होना चाहिए, विद फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चाहते हो तो फिर क्वेश्चंस करो ना, प्रैक्टिस करो ना। अब तो केशव आपके भी क्वेश्चंस आने बंद हो गए, डाउट्स बंद हो गए, क्यों, क्या हो गया? करने मतलब क्या, मतलब वर्क प्रेशर ज्यादा हो रहा है क्या, वर्कलोड ज्यादा हो रहा है? यस मैम, वर्क प्रेशर ज्यादा। ओके, लाइक स्कूल का प्रेशर, देन यहाँ पर वही 6 क्लासेस वो वाला है। यस मैम। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी कर दी बंद। मैम टाइम कहाँ से लगेगा मैम, होमवर्क होता है लिखने का, फिर स्कूल में टेस्ट होते हैं वो भी करने होते हैं, फिर यहाँ ओके, लगता है। अच्छा, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, लाइक दोज हु आर इंटरेस्टेड, इस संडे, जो ये संडे रहेगा, मैं ये चाहती हूँ एवरी संडे, छोड़ो एवरी संडे, जो भी चैप्टर हो रहा है, लाइक अगर मेरा वो 80-90% कंप्लीट हो गया है, उसमें ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं करा ही रही हूँ, तो जो क्वेश्चन बेसिस एग्जाम में आते हैं उस टॉपिक के, उस दिन, उस संडे की क्लास में आप लोगों का लाइक प्रैक्टिस हो क्वेश्चंस की। आर यू इंटरेस्टेड गाइस टू लाइक कि हम मैम आना चाहते हैं, Yes, हम वहां ma'am. पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस Yes, करना ma'am. चाहते हैं? यस मैम। देयर इज नो थ्योरी, नो थ्योरी मीन्स नो, only the questions, question and questions. Want to? मैम, जो हफ्ते में पढ़ा होगा वो रिवाइज करा दोगे संडे को? यस मैम। हाँ, लाइक हफ्ते में जो पढ़ा होगा, अगर मेरा वो चैप्टर, मैं ये नहीं कह रही, मान लो अभी शुरू हुआ है, किसी का इंट्रो ही हुआ है, तो लाइक उसका तो कोई करने का फायदा नहीं है ना। जब तक वो चैप्टर 80% या 90% कंप्लीट नहीं हो जाता, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने का, राइट ना केशव? यस मैम। यस मैम। तो इन दैट केस इफ लाइक मेरा अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या 80% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आज भी पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा लाइक अब वो टॉपिक रह जाएंगे जिनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आज के टॉपिक के बाद, ठीक है। तो इस संडे लाइक ये रहेगा कि हाँ मैं क्वेश्चंस का एक पूरा बैग बना लूं, एंड देन हम वहां पर सिर्फ अपने क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। लगाओगे क्लास तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं क्यों अपना संडे जाऊं यार, हैं, बोलो। मैम मैम पक्का लगाएंगे। लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। बस आप लिंक भेज देना। लिंक तो मैं भेज दूंगी, लिंक कोई दिक्कत
नहीं लिंक तो मिल जाएगी, पर्सनल ग्रुप पे सबको में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं पर्सनल ग्रुप पे, ठीक है, यस मैम। चले। मैम टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग लाइक मैंने सोचा है 6 to 7 क्योंकि दैट टाइम आई वाज लाइक ठीक है मैं फ्री हूँ। मैम शाम के मैम सवेरे की? अरे शाम के सुबह 6 गुड बजे इवनिंग कॉल मैम। उनको क्यों उठाऊंगी मैं आप लोगों को सुबह 6 बजे? मैम मैथ की सुबह ले बच्ची लें। वाली। सुबह मैं खुद नहीं उठती, मैं तुम मैम लोगों को कहाँ से उठा दूंगी? मैम मैथ की भी लगती है कई बार ना, संडे मैम आप 6 क्लासेस। बजे नहीं उठते? उठती हूँ बट संडे नहीं, संडे नहीं। मैम हम तो कभी भी 6 बजे नहीं उठते। उठोगे उठोगे 6 बजे के 5 बजे उठोगे। मैम नहीं नहीं मैम मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे स्कूल जाने के लिए। देखो हाँ सौंदर्य, मैम मेरे को केमिस्ट्री के पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दो। आप ऐड नहीं हो, प्लीज बच्चा मैसेज कर देना मुझको, ठीक है? मैम मैं थी। आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए सो दैट आई विल, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूं। एक बात बताओ, इतना लेट ज्वाइन हो रहे हो, इससे पहले लाइक मैंने बहुत सारे नोट्स भी भेज रखे हैं, क्वेश्चंस भी भेज रखे हैं, अब क्या है ऐसे ज्वाइन करते हो? कभी कोई ज्वाइन कर रहा है, कभी कभी ज्वाइन कर रहे हो, क्या है? अब मैं फिर से भेज दूं सब कुछ? आ जाना, ठीक है, फिर मैं फिर से भेज दूंगी, अदरवाइज तुम लोगों को पर्सनली सेंड कर दूंगी, ठीक है? सबको शॉर्ट नोट मिल चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, आई थिंक देख भी लिए होंगे सबने, यस मैम। यस मैम। ठीक है? नोट्स भी भेज दिए हैं मैंने, फुल नोट्स, ठीक है, गुड। वो जो शॉर्ट नोट है ना वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, पूरा चैप्टर तो कोई नहीं पढ़ पाता एंड टाइम पे, राइट? तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, वो शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे शाम के, ठीक है ना? तो वो शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो डू आप लोग उन शॉर्ट नोट्स का एक निकाल, मैं ये बोलूँ ऐसा तो है नहीं कोई 1 पेज का है, सिर्फ कोई 2 पेज के शॉर्ट नोट है, तो आप ऐसे लेकर उनका प्रिंट आउट निकाल लो और एक पूरी एक फाइल सी बना लो, ताकि क्या करना पड़े आपको, आपको ऐसे पलटना पड़े पेजेस को, राइट? ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैम हम खुद ही लिख लेते हैं। खुद भी तो बना सकते हैं। खुद भी तो बना लेते हो, लेकिन वो आई थिंक वो उसमें पूरा चैप्टर ही डिफाइन कर रखा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और लाइक चॉइस इज योर्स। नहीं मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट जो भेजते हैं वो भी खुद लिख लेते हैं। अच्छा करके ठीक है। अच्छा, समझ रही हूँ, उन शॉर्ट नोट को खुद ही लिख लेते हैं, ओके, ये भी अच्छा है। इससे तो अच्छा ये हो जाएगा कि याद भी हो जाएगा तुम लोगों को, लाइक ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो और पढ़ रहे हो जाएगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये और भी अच्छा है ना? चलिए पढ़ना शुरू करें, और ठीक है, टाइम से ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं अब आगे से विद इन 2 or 3 मिनट्स, आफ्टर 2 or 3 मिनट क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगी, ठीक है? जिसे ज्वाइन करना है वो Yes, ऑब्वियसली बात है टाइम से ज्वाइन कर लेगा, अदरवाइज विद इन 5 मिनट, लाइक अगर मेरी 7:15 लाइक क्लास है तो मैं 7:20 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगी, जिसको आना है आओ, और रह गया तो फिर आप लोगों का है, ठीक है? चलिए वो आप लोगों को कॉल आप डील करो फिर। चलिए देखो, मैम तो ये चाहती है कि आप लोगों का सिलेक्शन एक बार में हो जाए, तो इस फिर आप लोगों पर है कि अगर मैम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है? चलिए यस। गुड। आयुष भाई अपना हाथ नीचे कर दो, दर्द हो जाएगी। ओह, हाँ तो पहले ये बताइए, लास्ट पिछले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया था? केशव कैन यू ब्रीफ मी आउट बेटा? गिव्स फ्री एनर्जी। मैम हमने गिव्स फ्री, हाँ मैम बोल, मैम हमने गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी थोड़ी बहुत। गिव्स फ्री एनर्जी में वो क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था एक। ठीक है, तो लाइक गिव्स फ्री एनर्जी कब निकालते हैं? जब हम क्या कुछ यूजफुल वर्क कर रहे हो, है ना, तभी तुम्हारी गिव्स फ्री एनर्जी निकलती है, राइट? मैंने बोला जो मेरी गिव्स फ्री Yes, एनर्जी रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? डेल्टा जी से, है ना? अगर मेरा डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 तो मैं क्या बोलूंगी? दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। वेरी गुड। और लेस देन 0 है तो क्या करेंगे उसको? स्पॉन्टेनियस होगा तो। वेरी गुड एवरीवन, गुड। चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट।
तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, क्या है, दैट इज कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है कंडक्टेंस? ये बताएगा विवेक। विवेक कैन यू मेरे को थोड़ा सा समझा सकता है? मैम कंडक्टेंस होती है जैसे कि कोई चीज कंडक्ट हो जाती है जिससे सब्सटेंस जैसे लाइक अगर हम पास कर जाएगी मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक अगर हम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले तो हमारे क्या होते हैं कि वो कितना उस चीज को अपने अंदर से पास होने दे रहा है ना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इजीली फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो बेटर कंडक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होने दे रहा तो क्या होगा, वो बैड कंडक्टर, राइट ना, है ना। तो अब मेरे कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट में कुछ सब्सटेंस होते हैं, दैट सब्सटेंसेस, ठीक है, वो कौन से होते हैं मेरे, 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है कंडक्टर्स, ठीक है, दूसरा होता है मेरे सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, और ये होता है मेरा इंसुलेटर। जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, लाइक 2 तरह के होते हैं जो हम इस बुक में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, मेटालिक या फिर आयोनिक कंडक्टर्स, ठीक है, और ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। चलिए अब मेरे को ये बताइए इंसुलेटर क्या होता है, जल्दी जल्दी से ऐसे ही थ्योरी में बताओ, व्हाट डू जिससे यू मीन पास बाय नहीं होता। इंसुलेटर? जिससे जो करंट पास नहीं पास नहीं होती। वेरी गुड, एग्जांपल वुड 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 हो गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, रबर। रबर हो गया, है ना, वेरी गुड। चलिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? whose conductivity lies between the conductor and insulator. वेरी गुड, मीन्स उनकी जो कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर और किसके बीच में होती है, कंडक्टर्स के बीच में Conductors। लाई करती है। मीन्स क्या होगा कि जब हम उन्हें एक रूम टेम्परेचर पे, ये क्या होते हैं, वो वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम हीट कर दें तो क्या होता है, एट द हाई टेम्परेचर वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये लैपटॉप है, जैसे हम लैपटॉप है, अभी इसको यूं ही रख दो, चार्जिंग पे ना लगाओ, यूं ही सिंपल, तो क्या उसमें क्या हो रहा होगा, उस वक्त क्या है, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, एज इन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने लैपटॉप को प्लग में लगाया और ऑन किया, उसमें से क्या हो गया, करंट दौड़ने लग गया वायर के थ्रू, है ना, Yes, ma'am. और वायर के थ्रू वो क्या अंदर हमारी क्या होती है, मदरबोर्ड होती है, चिप होती है, तो क्या होगा, उसमें से हमारे क्या होंगे, फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो हमारा क्या होगा, लैपटॉप चार्ज होगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच का जो मामला हो गया वो क्या हो गया, मेरा सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। मतलब जब मन करे तो हो जा रहा चार्ज, जब ना मन करे तो नहीं हो रहा, ये मतलब है? मन वाली बात नहीं है, मन ये है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इसमें जब पास कर रहे हैं तब भी वो बनेगा ना, जब ये खाली बैठा है, जब हम चार्जिंग मतलब हमारे एफर्ट लग रहे हैं। मतलब स्विच वाला हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एफर्ट्स लगेंगे कि हम उसको दे रहे हैं, एक्सटर्नली हम उसको हीट अप कर रहे हैं। जैसे फोन होता है, फोन की चार्जिंग होती है कि नहीं होती, वो क्या होती है ना, यस मैम होती है। तो ऐसा थोड़ा ना कि लग रहा हमने फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि लाइक हमने उसको ऐसे चार्जिंग पे लगा दिया तो वो करंट थोड़ा मारता है हमको, उसके अंदर ही तो चार्जिंग लाइक अंदर ही चल रहा होता है, जो कुछ भी होता है बाहर तो प्रोटेक्ट करने के लिए है ना हमारे पास, है ना, राइट। यस मैम। अब समझ आया सेमीकंडक्टर्स यस मैम। कि कुछ काम हो रहा है लेकिन हमको करंट नहीं लग रहा ठीक है। और प्रॉपर कंडक्टर्स क्या हो गए, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे ये मेरा वायर, ये वाला वायर, ये हो गया वायर, ये हो गए, इतने सारे वायर्स है, मैं वायर्स के बीच में बैठी हूँ, देखो ये मेरे पीछे वायर है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, मेरा फोन चार्ज हो रहा है, चार्जिंग पे पड़ा है मेरा फोन, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस वायर से अंदर से, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर जो वायर है लगी हुई है ब्लैक, वो क्या है, वो इंसुलेटर का वर्क कर रहा है ना, वो पास ही नहीं होता, वो क्या है, उसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, इजीली कंडक्ट करते हैं ना, करंट लगता है कि नहीं लगता, Yes, ma'am. बड़ा तेज लगता है। नहीं समझ आया तो एक काम करना, रॉड लेना, वो लोहे की और जिसकी और देना, स्विच बोर्ड में पता चल जाएगा कंडक्टर्स का,
मैम सुबह सुबह लग गया है आज। गलत सलाह मत दो, मैं मर जाएंगे। नहीं, किसी को एक्सपेरिमेंट करने का मन हो तो। नहीं मैम शौक नहीं रह गया, अब सुबह मैम मैंने खा किया था लेंगे एक एक बार। बार झटका। और मैम इतने गंदे नहीं करते हैं। रॉड की भी जरूरत नहीं है। लाइक प्लग है, ऑब्वियसली बात है, उसमें भी हमारा अंदर मेटल है ना, तो उसमें उंगली दे दो लग जाएगा। कई बार प्रेस से भी लगता है करंट। बिल्कुल, जो एक वायर कटी हुई हो, वायर अगर गलती से उससे टच हो गए तो झंझनाहट होगी मस्त वाली। मैंने एक्सपीरियंस कर लिया मैम आज। है एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब देखो, नेक्स्ट आता है, दिस इज मेरा लाइक मेटालिक और या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। क्या हो गए मेटालिक में? मेटल्स हैं। अब मेटल्स में क्या होते हैं केशव मेरे? ये मेटल है, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया। चलो भाई, अब मेटल्स में अंदर क्या होते हैं बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक ये मेटल का एटम होगा, उस मेटल का जो भी हमने मेटल लिया, एटम देन इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या कर दिया, मान लो बैटरी लगा के करंट पास कर दिया, तो फिर ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन को क्या हो गए? और तेजी से दौड़ने लग गई भाई, दौड़ना शुरू हो गए। दौड़ने शुरू हो गए और जल्दी से क्या हो गए? बहुत ज्यादा क्या है, करंट चार्ज कैरी हो रहा है, तो और तेजी से होने लग गया। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन सही है हमारे, मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? लाइक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें हो गया विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ऐसे होता है कि नहीं? अब एक बात बताओ, जैसे ये मेरे वायर्स है, इतने सालों से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं घर, हम जब, अब एक बात बताओ, हम ऐसे घर में रहे जहाँ पे हमारे परदादा हमको बना के दे के गए चले जाइए, अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, लाइक वो वायरिंग वगैरह होती है कि नहीं होती? तो तुम लोग देखते हो कि भाई इतने सालों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चल रही है, और उन वायर्स का कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्यों? कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन जो हम सब्सटेंस जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहे हैं, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो बस हाँ चलो कर लो यूज जितना करना है, मेरी काया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ठीक है, होता है कि नहीं होता? वायर्स हमारे सालों साल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर लो, खराब थोड़ी ना होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? वो तो अलग बात है कि हाँ चलो शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिकम्पोजिशन नहीं होता हमारे किसमें, किसमें, कौन से वाले में? मेटालिक में। किसमें? मेटालिक कंडक्टिव्स में। और क्या होता है, किसका मूवमेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। नहीं, डिकम्पोजिशन हो रहा है। मैम जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा रहे हैं तो मेटल के अंदर का सामान निकलना चाहिए, खत्म होना चाहिए, वो डिकम्पोज होना चाहिए। मतलब क्यों होना चाहिए? हमेशा कर क्या रहे हैं कि डिकम्पोज हो जाए? मैम तो उसके solution- इलेक्ट्रॉन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। अच्छा, ओहो, ये तो तुम फिर इसका उल्टा होता है। जैसे मेरे क्या होते हैं, जैसे मेरा कोई आयोनिक होता है, ठीक है? अब आयोनिक कंडक्टर्स क्या हो गए? नाम से पता चल रहा है, आयंस रिलीज करते हैं। आयंस रिलीज हो रहे हैं। आयंस इधर वो मोल्टन फॉर्म में भी हो, चाहे हमारी किस में हो, एक्वस फॉर्म में हो, लाइक किसी भी फॉर्म में, लेकिन वो आयंस रिलीज करेंगे ना सॉल्यूशन में, करेंगे। यस मैम। तो इसमें क्या हो रहा है? अब जब आयंस रिलीज कर रहा है तो मेरा क्या है, डिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा? सॉल्यूशन हो रहा है ना? यस मैम। बोलो ना, जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कौन सा गैल्वेनिक, Zn की हमने रॉड लगाई थी, ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था, तो क्या है, जिंक की जो रॉड थी वो क्या होती, गायब हो गई थी ना, धीरे 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 धीरे, यस है ना? कॉपर की नीली थी, बड़ी मोटी हो गई थी, क्योंकि उसने ले लिया, उसने दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, आयंस, आयंस क्या क्या है, जब हमारा आयोनिक क्या होता है, कंडक्टर होता है, तो उसमें हमारा डिकम्पोजिशन होता है। और आयोनिक कंडक्टर में हमारी मूवमेंट किसका होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का होता है। मेटेलिक में, आयोनिक में किसका मूवमेंट होता है, आयंस का। राइट, डिफरेंस समझ आ रहा है? यस मैम। मैम एक बार ये भी बता दो कि आयंस और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? आयंस लाइक पॉजिटिव कैटायन एनायन,
पॉजिटिव नेगेटिव हमारा NaCl क्या है, लाइक आयोनिक है कि नहीं, NaCl। यस मैम, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन बताइए तो कहाँ से आयंस बना रहा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, देयर इज अ मास। मैम चल गया बेटा, ठीक है। तेरे क्वेश्चंस ना वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया आयनिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होगा, जो हमारा सब्सटेंस होगा वो एक्वस फॉर्म में भी होगा और मोल्टन फॉर्म में भी होगा। ठीक है, मींस जो हमारे चार्ज आयंस होंगे वो मूव करेंगे। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या होगा, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स का, होगा कि नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स समझ आया, और मेटालिक और ये समझ आया, पहले ये बताओ। ठीक है, हाँ कि ना, और समझ आया तो जेसिका मेरे यस को, मैम। जेसिका मेरे को एक्सप्लेन कर बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर। मैम मेटालिक कंडक्टर जिसमें आयंस होते हैं, मतलब कैटायन भी होंगे एनायन भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते होते और इतना भी तो मैं बैठा मम्मा भी क्लास लगवा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। फ्रेश अपना म्यूट कर लो बिटिया, बेटा चला, सॉरी मैम, मेरे को पता। इट्स ओके। ठीक है, चल, हाँ, तो अब बात करते हैं मेरी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या है मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मेरे दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होते हैं मेरे कौन से, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, और दूसरे होते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन समझाएगा, व्हाट डज इट मीन, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बताइए। वीक इलेक्ट्रोलाइट और कम स्ट्रॉन्ग, डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा डिसोसिएशन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस कि हम जब हमारा सारा का सारा कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली आयंस बना दिए, वो डिसोसिएट हो गया। जैसे मेरा क्या था NaCl, NaCl है ना, Na पॉजिटिव बना दिया, क्लोरीन नेगेटिव बना दिया, पूरा डिसोसिएट हो गया, इसमें से कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लाइक स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो गया इसमें, है ना, हो गया डिसोसिएशन 100%। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया, मींस पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, कि आधा अगर मैंने कोई 100 ले लिया मॉलिक्यूल, तो उसमें से 90 A इस्तेमाल हो गया और 90 हमारा B हो गया परसेंट, तो ये क्या, इसका 10% अभी भी रिमेन्स रह गया ना, वो डिकम्पोज नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि ये क्या है मेरा पार्शियली डिकम्पोज हुआ। ठीक है, यस मैम। चलिए अब मैं बोलूं कि मेरे क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर्स होते हैं, इनको तुम पहचानोगे कैसे। देखो, जो भी मेरे इलेक्ट्रोलाइट एसिड्स होते हैं, ठीक है, क्या हो गया, जैसे मेरे इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो गए, बेस हो गए और सॉल्ट हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे सब क्या है, मेरे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं। वो कैसे, कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, वो एसिड क्या होते हैं, H+ आयंस बनाते हैं, है ना, बेस होते हैं वो Yes, OH ma'am. नेगेटिव आयंस बनाते हैं, है ना, और सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट मेरे केटायन प्लस एनायन, ये दोनों देते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, आयंस आ गए ना मेरे, तो ये सब क्या है, जो भी मेरे आयंस प्रोड्यूस करेगा, हु कैन प्रोड्यूस द आयन, तो उनको क्या बोलेंगे, therefore they can become the electrolytic conductors। क्या हो जाएंगे वो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना, इतनी Yes, बात ma'am. समझ आए? ठीक है, अच्छा, मैं अब आपको एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल है मेरा दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। दोबारा बोल, C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला CH2CH3OH। मैं बॉन्ड फॉर्म में बोल रहा था ना। एंड दिस इज KCl। ठीक है, और मेरा है एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। अब मैं इनमें से बोलूं कि लाइक मेरे को ये बताओ, इनमें से
कौन ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। लाइक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जो क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से क्या कर ले, एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, जो अपने अंदर से क्या कर ले, करंट को पास होने दे। जस्ट लाइक हमारे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है वो। तो कौन बताएगा मुझे कि कौन होगा, किसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, किसकी लो होगी और किसी की होगी नहीं, कोई है ऐसा? अभी ये देखो कि H5 की हाई होगी, C2H5OH की, अच्छा KCl की KCl की हाई होगी, ठीक है, और लो किसकी होगी, जो ज्यादा डिसोसिएट होगा उससे। अच्छा लो किसकी होगी, C2H5OH कि लो होगी, ओके। CH3COOH की लो होगी शायद। CH3COOH की नेगेटिव होगी, ठीक है। C2H5OH को तुम क्या डिसोसिएट कर सकते हो, बोलो कैसे डिसोसिएट करोगे? CH3CO नेगेटिव प्लस H पोस्ट। वो तो तुम CH3COOH को कर दोगे ना, वो पार्शली डिसोसिएट हो जाएगा। विवेक मैम इसको कुछ कर मुश्किल सकते ही हो, लग रहा है डिसोसिएट। CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में हो जाएगा डिसोसिएट, हो जाएगा ना पार्शली। क्या ये Yes, इसमें ma'am. बंदा कभी देखा है कि C2H5 नेगेटिव OH नेगेटिव है? ये क्या है, कुछ है? नॉट पॉसिबल। जब इसको सॉल्यूशन में डालोगे ना तो ये आपस में और चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी, होगी नहीं, देयर इज नो कंडक्टिविटी। यहाँ पर हाई होगी कि क्या होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना दिया, आयंस बना रहा है और 100% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना। 100% डिसोसिएट हो रहा है मीन स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और CH3COOH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन है ना मेरा पार्शली डिसोसिएट हो रहा है ना, बना रहा है ना आयंस, यस मैम। यस वो मैम। आयंस नहीं बना रहा, वो आयंस नहीं बना रहा है, तो उसमें से कंडक्टिविटी नहीं हो, देयर इज नो कंडक्टिविटी, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, चीजें समझ आई तो Yes, ठीक, ma'am. अदरवाइज मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो दिमाग लगाओ कि कब कंडक्शन ज्यादा होगा और कब ज्यादा नहीं होगा। पहले ये बताओ कब ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो। है ना। वेरी गुड सरिता, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि इंटर आयोनिक जो सॉल्यूशन है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, सॉल्यूशन में होती है इंटर आयोनिक, होगी ना आयंस की, ठीक है। अगर वो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा है सॉल्यूट और सॉल्यूट इंटरेक्शन की, सॉल्यूट मिल गए, ठीक है, अगर ज्यादा है तो क्या वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएंगे, क्या वो होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बनेगा क्या? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है कि अगर मेरा जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है ज्यादा है, ठीक है, तो क्या उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होगी? मैम नहीं होगी, सारों ने बोला, पर क्यों नहीं होगी यार आप बता दो। मैं बताती हूँ। अगर मेरा मूव ही नहीं करेंगे। वेरी गुड दिव्यांशु, गुड, कीप गोइंग, गुड। देख केशव, ये बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्या है जब वो आयंस ही फॉर्म नहीं कर रहा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब आयंस ही नहीं, ब्रेक ही नहीं हो रहा, आयंस ही नहीं बन रहे, तो क्या वो कंडक्ट होगा, क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसमें? बोलना केशव। नो मैम। नहीं ना। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए फिर, जो मेरा इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है क्या होना चाहिए? वीक। वेरी गुड,
ठीक है, तो इसमें इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होगा, अगर लेसर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो हाँ, उस केस में हमारा क्या होगा, दे वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन तुम ही करोगे, मैं सिर्फ पॉइंट लिखती हूँ, ठीक है। लाइक दैट इज सॉल्वेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब क्या होता है, अगर मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऊपर क्या था मेरा सॉल्यूट सॉल्यूट, कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेशन, ठीक है। अब ये बताओ, अब बताओ ज्यादा होगा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, सॉल्वेशन ऑफ आयन। कम। वेरी गुड, है ना। इसमें भी क्या होगा भाई, जब हमारा इस पे बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो बना सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ना, है ना। तो क्या होना चाहिए, जो मेरे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वो इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, उनको तो ब्रेक लाइक पास नहीं कर सकती ना इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होना चाहिए, ये भी मेरा लेस होना चाहिए, लेस हो, ठीक है। थर्ड है, दिस इज विस्कोसिटी। क्या होती है मेरी विस्कोसिटी, मैम जब हम किसी लिक्विड को घोलते हैं तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन वेरी गुड, दिस इज विस्कोसिटी, लेयर्स के बीच में। गुड 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 गुड, ठीक है। तो क्या विस्कोसिटी मेरी एक ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मेरी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, लाइक आयंस का मूवमेंट नहीं होगा ना, है ना। यस मैम। ये वाली चीज होगी, जितनी ज्यादा क्या है ये विस्कोसिटी होगी तो उतना क्या होगा, उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम प्लस होगा, मोमेंट होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा, राइट, है ना। वेरी गुड, तो यहाँ पे विस्कोसिटी भी क्या होनी चाहिए, कम विस्कोसिटी भी क्या होनी, वेरी गुड, लेस होना चाहिए, सब कुछ लेस चलता है, कम होनी चाहिए। अब बताओ टेम्परेचर, ये तो सब बता देंगे, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, है ना। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या तो होगा, मूवमेंट अच्छी होगी, आयंस की जो मूवमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी एकदम। या ऐसे हो गया कि किसी बच्चे की लाइक एनर्जी बड़ी डाउन है, अब उसे ग्लूकोज का पानी दे दो उसमें एनर्जी आ गई, दिखाते हैं ना लाइक टीवी में एड, ग्लूकॉन डी ग्लूकॉन डी वाली एड दिखाते हैं ना, एनर्जी आ गई, तो उसका मैम एक क्या और एग्जांपल इसका है, मैम हाँ, आग बोल। लगाने वाला एक और एग्जांपल है मैम इसका, कौन सा अगर बेबी? मैम हमने हाथ गलती से मैम किसी गर्म चीज पे रख दिया तो मैम एकदम ताजगी आ जाती है, बिल्कुल तब तो मम्मी पापा सब याद आ जाते हैं यस सर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा ही क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, है ना, ज्यादा ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी होगी। फिर अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा कर दूं तो लाइक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी समझो, बताओ कंसंट्रेशन, लाइक मैं भी बताती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मैम इंक्रीज होगी, मतलब ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए केशव, मैम कम। मैम ज्यादा होनी चाहिए, कंसंट्रेशन तो मैम है मैम विवेक? कम, अच्छा, जो कम कह रहे हैं और जो ज्यादा कह रहे हैं, लाइक मेरा एक और एक्सप्लेनेशन सुन लो। कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की मात्रा मैं बढ़ाती जा रही हूँ, सॉल्वेंट इन द सेंस मान लो मैंने वाटर ही मैंने क्या ले लिया, सॉल्वेंट एज एन सॉल्वेंट ले लिया, अब मैं वाटर को क्या है इंक्रीज करती जा रही हूँ, डाइल्यूट करती जा रही हूँ उस सॉल्यूशन को, ऐसे केस में क्या होगा मेरा, कम होना चाहिए फिर तो, तो भाई हो जाएगा अगर डाइल्यूट करता है तो। कम में मैम, नहीं झूठ। अच्छा एक बात बता, जितना मैं वाटर ऐड करूंगी तो फिर क्या होगा क्रिश, मैम कम ही होगा, हो नहीं ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा होगा। एक बात बता, मैंने वाटर डाला तो आयंस इंक्रीज हुए कि नहीं हुए, H पॉजिटिव OH यस नेगेटिव, मैम, मैम झटका जोर से लगेगा फिर,
झटका जोर से लगेगा ना, बोल। तो पानी में खड़े, लाइक तुम एक काम करो, तुम लोग ना पानी में खड़े होके तो चौक लेना, तो उधर देखना। ठीक है ना? ओके क्रिश बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो लाइक क्या होगा कि जो हम एक होता है लाइक मोलार कंडक्टिविटी मींस पर मोल निकालते हैं वैसे तो कंडक्टिविटी। जितने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। कि जितना हम डाइल्यूट करते जाएंगे, मींस इन द सेंस कि जितना हम सॉल्वेंट को बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। समझ आई बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। good। अब मेरे को ये सारे पॉइंट कौन बताएगा एक एक करके, सारे के सारे। 2 मिनट रुक जाओ, मैं नाम लेती हूँ, रुक जाओ रुको 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 रुको। ये नाम मितुल, हु इज मितुल सिंह? मितुल लाइक उसने रेज हैंड नहीं किया है, जिसने रेज हैंड कर लिया मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। मितुल कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बिटू? मितुल बताएगा मुझको, बताओ मितुल। मितुल नहीं बताएगा? क्यों नहीं बताओगे भाई मितुल? तो फिर रोहित कुमार जी आप बताइए। नहीं, आकांक्षा? यस मैम। हाँ बताओ आकांक्षा। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, बताइए जल्दी जल्दी बताओ, फिर मेरे को आगे इंपोर्टेंट टॉपिक कराना है। चलो फिर कोई नहीं, रिवाइज कराते हैं। विवेक कैन यू प्लीज टेल मी बेटा? मैम सारे ये हाँ जल्दी जल्दी से बता दो। पहली कंडीशन ये है कि मैम इंट्रा यानी कंडक्शन क्या मतलब जो होती है क्या होता है अट्रैक्शन, वो लेस होनी चाहिए। ठीक है और मैम सॉल्वेशन ऑफ आयंस भी लेस होनी चाहिए। ठीक है, और विस्कोसिटी जो होती है मैम वो भी कम होनी चाहिए। वेरी गुड और फिर जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए। वेरी गुड और कंसंट्रेशन फिर सॉल्यूशन की वो भी हाई होनी चाहिए। वेरी गुड। अब जिन्होंने लाइक मैंने जिनसे पूछा था, अब बताएगा कोई? अब ठीक है, हाँ दिव्या। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओके जस्ट अ मिनट, दिव्या रिपीट करेगी। दिव्या आकांक्षा के लिए प्लीज रिपीट। इंटरेक्शन ऑफ जो आयन है वो कम होनी चाहिए। और जो सॉल्यूशन है आयंस के, उसमें जो सॉल्वेंट है वो भी कम होना चाहिए। और विस्कोसिटी है वो भी लेस होनी चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, जिससे मतलब हमारे आयंस फास्ट मूव करेंगे। और जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो भी हाई होनी चाहिए। ठीक है आकांक्षा? यस मैम। अब ठीक है? यस मैम। ओके गुड। देखो भाई ऐसा नहीं है कि लाइक मैं सिर्फ स्पेसिफिक बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए, मेरे लिए आप सब इक्वल हो, ठीक है? तो मेरे को ऐसा मौका ही मत दो। नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। लाइक बैच 1 के बच्चे ना कुछ चीज समझ नहीं आती ना, वो मेरे से कितनी बार पूछते हैं और मैं उनको उतनी बार बताती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपको कुछ ना समझ आए तो आप लाइक ऐसे ब्लैंक माइंड से नहीं जाओ। यहाँ हमने पढ़ ली, क्लास लगा ली, अटेंडेंस लगी, हो गया हमारा काम। यहाँ पे तुम फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आ रहे ना बच्चा, यहाँ पे तुम पढ़ने आ रहे हो। जो तुम लोगों को फैसिलिटी दी गई है तुम उसका फायदा उठाओ ना। ये सोचो कि ये फैसिलिटी किसी किसी को मिलती है, अगर हमें मिली है तो हमें कुछ है, लाइक हमें कुछ पोटेंशियल है तभी तो हम यहाँ पर है। अदरवाइज हमारे लाइक कोर क्लासेस के बच्चे क्यों नहीं आ गए, राइट? ठीक है, तो लाइक जिन्होंने भी आंसर नहीं किया था, जो चुपचाप बैठे रहते हैं क्लास में, स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ, रिस्पॉन्ड कीजिए, बोलिए, कुछ ना समझ आए पूछिए। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को वो चीजें समझ आई।
हमारे केशव को देखो, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है केशव? यस मैम। समझ गया कैसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैम कैसे वैसे? बढ़िया वाले अच्छे वाले? एकदम घुमाने वाले। मम्मी इसे टेंशन में बहुत जल्दी आ जाता है ना? बिल्कुल, एक्चुअली ये मैंने ये चीज देखी है केशव, लाइक कुछ है कहाँ समझाते, ठीक है हाँ मैम समझ आ गया। अच्छा मैं लाइक तुम ना बहुत सिली मिस्टेक कर रहे होते हो, सिली सी, वो वही पॉइंट पकड़ना जरूरी होता है केशव। बस वो सिली मिस्टेक की लाइक तुम लोग तुम्हारे बहुत लाइक मैं बोलूँ तो तुमको भारी पड़ती है। मैम वो प्रैक्टिस से हट जाएगी, पर प्रैक्टिस करेंगे तो हटेगी ना। बस भाई तो प्रैक्टिस से भी टेंशन लेना थोड़ा कम कर, तू स्ट्रेस में टेंशन ले लेता है। बिल्कुल। अरे हाँ जी, हाँ जी। पता है जब मतलब हम एक चीज कहा गई है कि अगर कुछ लेना है तो पहले ये खोपड़ी है ना इसको सब खाली करो, तभी तो कुछ घुसेगा इसमें, समझ रहे हो? क्लास में यस आ रहे मैम। हो, क्लास में आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि मुझे नहीं आता। अगर नया टॉपिक चल रहा है, पुराना टॉपिक सब आता है, अगर मैम पूछेगी तो नया टॉपिक का मुझे कुछ नहीं आता। अब मैम की एक एक चीज मेरे दिमाग में जानी चाहिए, इतना कंसंट्रेशन से पढ़ना है मुझको। हाँ, और टेस्ट में ये नहीं कि नहीं आता, आता है टेस्ट में, ठीक है? ये सोच के जाना है टेस्ट देने, रोल नंबर आता है किसको? ऑब्वियसली टेस्ट में ये देख जाना कि मुझे आता है भाई। चलो चुप हो जा। हाँ ठीक है चल सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं हर चीज को, है कृष? यस मैम। हाँ हाँ चल शुरू करते हैं, ठीक है। अब मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या होती है ये बताइए, क्या होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी? प्रेश कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी? मैम यस, क्या दोबारा बोलना? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बेटा। मैम डेफिनेशन बताओ इसकी। कुछ भी बता दे जो तुझे आता हो। मैम आता तो अभी नहीं है। अच्छा, like ability of the electrodes to conduct the electric current is termed as the conductors या conductance या फिर conductivity, ठीक है। अब जैसे मेरा वायर है, ये वायर है, समझाना की आवाज कट रही थी अभी। हाँ, एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस, समझ गए? ओके मैम। जैसे ये मेरा वायर है, इसकी क्या है, ये लेंथ है ना, ये मेरा वायर है, मैंने ना इसको एक V, लाइक V क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, हम वोल्टमीटर से नापते कि नहीं नापते, ये मेरा करंट है I। अब मैं बोलूं कि मैंने इस वायर में क्या कर दिया, करंट को दौड़ा दिया, तो मेरा ये वायर हो गया, लाइक ये मेरा ये है लैपटॉप का वायर है पीछे। अब इसमें मैंने बोलिया इतने से इतने के बीच में, इस वायर के बीच में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। मैं पूछ रही हूँ कि भाई अब बताओ इसमें कितना करंट दौड़ रहा है। तो हम लोग एक लॉ लगाते हैं, तुम लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में, बताएगा वो हम लोग वेरी गुड केशव, ओम्स लॉ है ना, जो हमें क्या बताता है, क्या बताता है? वोल्टेज बताता है कि कितना करंट दौड़ रहा है ना, यही तो बताता है, राइट? which is equals to, उसको क्या बोलते हैं, ohms law, that is V is directly proportional to I, कि जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, I क्या होता है, करंट ना, और या फिर V is equals to IR है ना, और R क्या है मेरा, R क्या है, this is resistance, this is current, और ये क्या है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जितना वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है, ओके। अब ओम्स लॉ की बात आ ही रही है, तो ओम्स लॉ क्या है, मैं बोलूं आर, कोई मुझे बताएगा जो मेरा करंट और जो मेरी पोटेंशियल है, लाइक क्या आर पे डिपेंडेंट है? आर्यन गिव मी अ सेकंड, आर्यन कैन यू प्लीज टेल मी कि रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ता है? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके, किसके?
करंट के पोटेंशियल डिफरेंस मैम रेजिस्टेंस के अच्छे से समझाओ आर्यन। हाँ दिव्यांशु आप थम्स अप कर रहे हो, बताइए। मैम जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के, हाँ वो तो तुम बहुत आगे बढ़ गए करंट के। वो तो बहुत आगे बढ़ गए। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली ओम्स लॉ जो हमारा V is directly proportional to I। हाँ मेरा जो क्वेश्चन है लाइक मैंने पूछा कि क्या आर का कोई इफेक्ट पड़ता है करंट पे और वोल्टेज पे, क्योंकि हम जानते हैं मैम जो मेरा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ये वाले को R इज इक्वल टू V अपॉन में I, है ना। और क्या होता है मेरा ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू IR। तो क्या इस रेजिस्टेंस का कोई फर्क है इस करंट पे और वोल्टेज पे? आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन। यस मैम। क्या क्या दिव्यांशु? रेजिस्टेंस ज्यादा करो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा अच्छा एक और चीज बताओ, ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से? मैम इसका नहीं पड़ता कोई इफेक्ट नहीं। ये सारा मैम आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ये। कुछ आ रहा है समझो मैम क्या पूछना चाह रही हो, तुम लोग मुझे क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? यस मैम। है आया कहाँ से था हमारा आर? जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, है ना, तो तभी तो आर मिला हमको। Yes, ma'am. दैट इज अ कांस्टेंट ना, इनडायरेक्टली है तो वो कांस्टेंट ना दिव्यांशु। यस मैम। तो उसका इफेक्ट पड़ना चाहिए क्या वोल्टेज पे और मेरे करंट पे? नहीं नहीं ना, सिर्फ वो पता है किसके लिए, वो सिर्फ जो हमारा लाइक हिंड्रेंस को मेजर करने के लिए है कि जब इलेक्ट्रिक करंट लाइक फ्लो हो रहा है मेरे इलेक्ट्रिक करंट का वायर में या फिर किसी भी चीज में, तो वो मेजर कर रहा है कि कितना हिंड्रेंस आ रहा है। हिंड्रेंस मीन्स अवरोध, कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है, वो प्योर हिंदी में बोलूं तो तुम लोगों को। तो आर क्या है, इज नथिंग बट अ लाइक मेजर द हिंड्रेंस। जब क्या होता है, जब हमारा करंट का फ्लो होता है, ठीक है, सिर्फ हिंड्रेंस को मेजर करेगा, डिस्टर्बेंस एक तरीके से। किस चीज को मेजर करेगा? हिंड्रेंस अवरोध उत्पन्न करना, हिंदी में तो समझ आ गया ना अवरोध इंग्लिश में क्या शब्द बोला समझ नहीं आया। हिंड्रेंस मैम अवरोध का कुछ और मतलब? रुकावट है मैडम का मतलब। रुकावट है। अच्छा अच्छा। मैम अब रुकावट से मेरा क्वेश्चन है कि जब ये रुकावट बन रहा है तो करंट भी तो रोक ही रहा है, इफेक्ट तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या उसका फर्क पड़ रहा है क्या? तो रोकते रहो उसे जाना तो जाएगा। पड़ेगा ही, रोक रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा केशव? मैम 10 मिनट का काम 15 मिनट में होगा। होगा तो सही, लाइक वो मेजर कर रहा है हिंड्रेंस को। ध्यान से सुन क्या बोल रही हूं मैं। R क्या है, इज अ रेजिस्टेंस which is used to measure the hindrance in the flow of electric current। मीन्स वो इलेक्ट्रिक करंट में कितना अवरोध उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ वो उसको मेजर करता है, वो उत्पन्न नहीं करता है। यस मैम। अब ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिर्फ मेजर करता है द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज आर। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका एक ग्राफ बनाए तो हम कैसे बनाते हैं, लाइक ये मेरा क्या हो गया वोल्टेज, ये मेरा करंट। अब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लाइक स्लोप बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? अगर मेरा V इंक्रीज होता है एज वेल एज I भी तो इंक्रीज हो रहा है, V इंक्रीज हो रहा है तो I भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज द R। तो ये क्या हो रहा है, देखो ना कितना करंट का फ्लो हो रहा है, ये तो सिर्फ हिंड्रेंस को ही तो मेजर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? मैम किसकी यूनिट पूछ रहे हो? सॉरी कुछ नहीं, I और मैम V। रेजिस्टेंस की ओहम होती है, हाँ, वोल्टेज की V होती है, करंट की एम्पियर होती है। हाँ तो मैं अगर मैं बोलूं, आपको पता है। हाँ बाकी हम हमको पता है। ठीक है, चल
नेक्स्ट इज दैट इज रेजिस्टेंस, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे आज। चलो उसको और इलैबोरेट करते हैं थोड़ा सा। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस। और क्या बोल सकते हैं इसको? अगर हिंड्रेंस है, रुकावट, अवरोध। हिंड्रेंस है तो किसमें हिंड्रेंस है? कोई वायर है, वायर की क्या होती है? लेंथ होता है, और ये क्या होता है? मेरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, है ना? ओके, तो मेरा जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो कंप्लीट वायर में तो होगा, तो कंप्लीट वायर है तो हम इसका एरिया निकालेंगे नहीं निकालेंगे? तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दैट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो आर को हम जो अगर हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाया तो ऐसे लिख देंगे रो एल अपॉन में ए। ठीक है, दिस रो इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है, बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, अब ये रो क्या है? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज द लेंथ, दिस इज एरिया एंड दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? that resistance is directly proportional to the length and resistance is inversely proportional to the area। अब इससे मेरे को दो चीजें मिल गई। क्या मिली केशव? केशव नहीं, अब मेरे को बताएगी, मेरे को कौन बताएगा? मेरे को बताएगा आदित्य। आदित्य, कैन यू हियर मी? पहले बता, आज क्लास की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, कमाल है। फिजिक्स में भी ऐसी थी मैम। मैम उनको सपना आ गया होगा ना आज मैम ने क्वेश्चन पूछने। क्वेश्चंस कहाँ कर आ रही हूँ मैं क्रिएश इतना? मैं तो लाइक ऑब्वियसली बात है, टॉपिक कराऊंगी तो मैं पूछूंगी भी। मैं मैं सिर्फ ये बोलूँ कि हाँ समझ आ गया, तुम बोलो हाँ मैडम समझ आ गया। अब क्या समझ आया ये भी तो पता चलना जरूरी है ना, राइट? अब जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमको क्या समझ आया तो मैं कैसे उसको मान लूं कि तुमको समझ आया? भाई हाँ तो कोई भी हिला देगा, हाँ हाँ मैडम आ गया। और टेस्ट में फिर नहीं आएगा। फिर टेस्ट में नहीं आएगा, फिर मेरे को तुम्हें पता ही है फिर। अच्छा मैम इस बार वैसे डांट पड़ी थी? नहीं। चलो हाँ, तो अब मेरे को बताएगा। हाँ जेसिका, कैन यू प्लीज टेल मी रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो क्या इफेक्ट होना चाहिए जेसिका? क्या हो? तो मैम एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कम होगी उसमें रुकावट होगी, है ना? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो एरिया कम हो जाएगा। लाइक वो हो गई, मतलब इस तरीके से अगर मेरी मोटी वायर है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा ना, क्योंकि एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया ज्यादा हो जाएगा, है ना? राइट केशव एंड कृष एंड एवरीवन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। चले, गुड। ठीक है, अब एक चीज आता है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन होगा क्या? वो है क्या? वो स्पेसिफिक मींस कुछ स्पेसिफिकेशन है उसकी, उसी को बोलेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और तो बतेरे रेजिस्टेंस पढ़े हैं, ठीक है ना? चलिए, तो स्पेसिफिक अभी रेजिस्टेंस का क्या था फॉर्मूला? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, यही था ना? अगर मैं अज्यूम करूं, लेट अज्यूम कि जो मेरा L है वो 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? तब हमारा R क्या होगा ऐसे केस में? R इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी, है ना? R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाएगा ना? तो ये अगर कोई बोला जाए कि लाइक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तुम क्या बोलोगे? लाइक रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, ऐसे तो बोल दोगे। जो क्या कर रहा है, जो कौन ऑफर कर रहा है, लाइक ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर जिसका क्या है 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, वही मेरा क्या है? रेजिस्टिविटी है, और वही मेरा रेजिस्टेंस है। बोल दोगे ना? दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। Oh, clear? Yes, ma'am. Vivek, can you please explain it to me? मैम यही वाला मैम
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिव। ठीक है, और रेजिस्टिविटी लाइक कब ऑफर हो रही है? क्या कब 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 कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर इक्वल? मैम स्पेसिफिक कंडीशन में जब एल को भी हम 1 लेंगे और उसके एरिया को 1 लेंगे। हाँ, दैट इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा याद यस रखना। ठीक है, चलो हो गया, ठीक, यस गुड। अब बात आता है मेरा, दिस इज कंडक्टेंस। क्या है मेरा? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज ऑल अबाउट कि हमारा कितना आसानी से करंट का फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस ना, है ना? कि गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, कि वो यही तो बता रहे हैं कि कितने आसानी से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आसानी से करंट फ्लो हो रहा है तो बोलेंगे हाँ भाई गुड कंडक्टर है, नहीं हो रहा था बैड कंडक्टर है। तो दिस इज कॉल्ड अबाउट कंडक्टेंस ना, कि वो अपने अंदर आसानी से, लाइक कितने आसानी से उस करंट को फ्लो होने दे रहा है, लाइक हाउ मच ईज, वो कितना ले रहा है। तो क्या बोलूं, जो मेरा कंडक्टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के, 1/r के। ठीक, ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है इसकी? 1/r है, तो 1/r को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम से ना। ठीक है, तो इसको हम क्या हो गया, ओम इनवर्स लिख देंगे, कंडक्टेंस को ओम इनवर्स लिख सकते हैं। लाइक ओम इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? महू लिखते हैं ना, उल्टा कर दिया, महू। यस है ना? मैम। या फिर एक और होती है, दैट इज साइमन। साइमन। है ना, याद आया? साइमन। यस हो गया, चलिए, ठीक है। अच्छा, मैम ये आपने पहले बताई थी साइमन वगैरह? नहीं, आज ही बताया, फर्स्ट क्लास। +1 में मैम था आप बोल रहे हो ना याद आई। अरे तो तुमने फिजिक्स में नहीं पढ़ा? +1 में भी था, पहले यूनिट में। अब याद आया? ये तो मैम जिसने मॉडर्न मतलब मैंने नहीं पढ़ाया, उसके बाद केमिस्ट्री में तो किसी ने तो पढ़ाया होगा भैया, फिजिक्स में ना मैं ही पढ़ाऊंगी तभी तुम बोलोगी हाँ मैडम पढ़ाया था। मैम ये किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ। हाँ, मैम ये स्कूल में पढ़ा है नहीं मैम, ये तो मैम मैंने बुक में देख। बट स्टिल ओम्स लॉ तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने वर्ड नहीं यस सुना। चल, मैम साइमन कमीशन जरूर सुना हुआ था। यस सर। साइमन कमीशन लाइक 1928, साइमन गो बैक। यस मैम टेस्ट में एसएसटी में था। हाँ, एसएसटी में था, लाइक हमको भी बड़ा याद था ये, बिल्कुल बिल्कुल एसएसटी में गो बैक। हमारे टीचर से नारे लगवाते थे हमसे क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसे पढ़ाते थे ना, जोर जोर से चिल्लवा के बुलाते थे हम लोगों को ऐसे, तब याद होता था, बहुत जोर से क्लास में, लिटरली हम बड़े होते तब भी बहुत जोर से बुलवाते थे हमारे टीचर्स हमको। हम आपसे तो क्लास में बुलवाते थे ना, हमसे सड़कों पे बुलाते हैं। हाँ चलिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारे जो कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा कंडक्टेंस, लाइक मेजर करेंगे ईज ऑफ द करंट, कितना फ्लो हो रहा है। तो G इज 1/r। अब इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर लेते हैं। ठीक है, लाइक G के और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, यहीं तक थोड़ा ना सीमित है ना। अब जो मेरा R है वो मैंने अभी कुछ बताया था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट रेजिस्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन में कंडीशन, है ना। तो क्या मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं? कर दो कर मैम। दूं ना? हाँ, कितने कर दूं मैं तो मैं G को क्या लिख दूं? G 1/में रो, L यहाँ रहेगा, वो A ऊपर आ जाएगा, तो A अपॉन में L, 1/रो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक और फॉर्मूला हमको मिल गया। अगर मेरे को क्या है, लाइक कंडक्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे रखा है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, लेंथ दे रखा है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखना ये फॉर्मूला। G इज इक्वल टू 1/रो, एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बताया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हमको पढ़ना चाहिए, दैट इज कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
तो वो क्या होती है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, दैट इज अभी पढ़ा था G इज मैम इक्वल जब टू उसमें 1 हो जाएंगे। वेरी गुड। तो 1 तो क्या हो गया, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अब इसको, एक और देखो, लाइक हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, Yes. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो मेरा जो ये था, लाइक अभी हम वो बोल रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अब मेरा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसे डिनोट करते हैं के, दिस के इज कॉल्ड कप्पा, कापा या कप्पा कुछ भी बोलो, कापा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, दैट अगर हम रेसिप्रोकल करें रेजिस्टिविटी का, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मींस कापा इज इक्वल्स टू 1/ρ, 1/ρ। अब भाई साहब रो आ रहा है तो इससे तो और भी कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि रो की जगह तो और भी हमने फॉर्मूले इस्तेमाल करे थे। तो जी क्या होता है मेरा, जी होता है 1/r, और अभी क्या बोला था हमने, G इज इक्वल टू 1/ρ A/L, है ना, ये तो कंडक्टेंस होता है, G इज कंडक्टेंस ना। अगर G मेरा कंडक्टेंस है तो मैं क्या लिख दूं, इसको क्या लिख दूं, लाइक अभी मैंने लिखा कि K क्या है मेरा 1/ρ, तो मैं क्या इसकी जगह K नहीं लिख दूं, तो G इज इक्वल टू K A/L, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो इसकी वैल्यू निकालनी है इस कप्पा की, तो K का क्या कर दूं मैं, K इज इक्वल टू GL/A, तो ये भी क्या होगी मेरी, अब ये क्या हो गया मेरा, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का एक और फॉर्मूला मिल गया मेरे को, एक और मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन अगर, हाँ ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, दिस L/A क्या होता है मेरा, किसी को पता हो तो, ये होता है मेरा सेल कांस्टेंट, क्या है मेरा, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे है कि मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें मैंने दो ये क्या है रॉड ले ली, ठीक है, इसको यहां से लाइक क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन था पूरे में वैसे तो, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस एरिया में हो रहा है और कितनी लेंथ में हो रहा है, वो क्या होता है मेरा, दैट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और उसका कितना लेंथ, कितने में हमारे 1 मोल में हमारी कितना क्या है कि ये मेरा जो सॉल्यूशन है ये मेरा, इसमें मेरे कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। और इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ है और ये एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय ए, ये हो जाएगा मेरा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट है तो मैं कापा को क्या लिख सकती हूँ, दैट कापा इज इक्वल्स टू जी क्या था मेरा, कंडक्टेंस, इनटू में मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, सेल कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, बोलना है ना, सेल कांस्टेंट, डन, यस मैम, ठीक है। इसके बाद आएगा मेरा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ट्राई करूंगी कि इस संडे को लाइक तुम लोगों को 5-10 मिनट करा दूं और देन फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला बता दूंगी, ठीक है। अभी तो रुक जा, कर भी होगी ना क्लास, हाँ तो बस ठीक है, डन, कल फिनिश कराते हैं, ओके मैम, चलो ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा सब। यस मैम, मैम इसके नोट्स डाल देना। नोट्स तो डेली डालती हूँ, बट मैं एक साथ डालूंगी अभी इनकी, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय मैम, करते हो बाय मैम।